मुसलमानों के हितैषी नहीं है और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। लाठियां खा रहे हैं लोग भाई, और आपने 19,000 पिछड़ों दलितों का हक उठा के अगले समाज को देने का काम किया। ये एम कोई ले जाएगा तो फिर काहे का वक्ता, काहे का प्रवक्ता, काहे का मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी उस पर चिंतन करो। मैं उस दिल से मैं जानता हूँ इनको, अखिलेश यादव जी को, और मैं बहुत करीब से जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, सारी चॉइस इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। उनको अभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज का इस डिबेट में सपाइयों की अच्छी तरह से अमिताभ बच्चन सर ने बैंड बजाई है, क्योंकि सपाइयों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अछड़े और पिछड़े जातियों को यहाँ पे संशोधित किया जाता है। तो इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से इन लोगों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्टी के नेता आजम खान आज के वक्त में मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और उनका परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुसलमान होने की वजह से जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि हकीकत ये है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान विकल्प पे विचार करेगा और बात तो सही है। उससे कुछ देर पहले वो चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उस बात को मैंने भी थोड़ा महसूस किया जब ग्राउंड पर उतरा था 22 के इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जब लोगों से बात हुई रिजल्ट के बाद, तो उसमें कहा गया कि भाई एक इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न्स का अध्ययन करने वाली एक एजेंसी ने एक आंकड़ा दिया। अशोक जी ध्यान से सुनिए, उसमें था कि 85% मुस्लिम वोट आपको मिला 22 में। कितना? 85%। ये कभी मुलायम सिंह यादव के जीवन काल में सपा को नहीं मिला, नेवर। तब भी नहीं मिला जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवा दी थी। वो उनके जीवन का पीक था मुस्लिम सेंटिमेंट्स में, ठीक? तब भी उतना वोट नहीं मिला। तो मुस्लिम अगर ये कह रहा है कि भाई हमने तो सब जोर लगा दिया, आप दूसरे आपके साथ खड़े नहीं, आपके अपने नहीं खड़े। अगर आप यादव पट्टी में चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये तो पूछेंगे भैया फिर हमारे वोट देने से क्या फायदा, आजम खान जेल में भी हैं और हम आपको वोट भी दें। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे बड़ी बात हमारे आलोक जी कह रहे थे कि ओबीसी समाज को ठगने का काम किया। ओबीसी समाज को अभी लगातार लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग जाड़ा गर्मी बरसात में लाठियां खा रहे हैं आलोक भाई, और आपने 19,000 पिछड़ों दलितों का हक उठा के अगड़े समाज को देने का काम किया। तो पिछड़ों के साथ ठगने का काम, धोखा देने का काम आप लोगों ने किया। आप ही के मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक का पीए जो है आदिवासी दलित समाज की लड़की के ऊपर पेशाब कर रहा था दारू पी के। आप ही के राकेश राठौर मंत्री सीतापुर में है, महिलाओं का बाल पकड़ पकड़ के उनके लड़कों ने पटक पटक के मारा। नारी शक्ति सम्मेलन आप कर रहे हैं। तो रह गई बात, आप महिलाओं की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, लेकिन सबको लतियाएंगे। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तो आप ये मत कहिए कि वो पिछड़ा समाज आपके साथ है, आपके साथ था पिछड़ा समाज, लेकिन आपने जो कुकृत्य किए, आपके साथ पिछड़ा समाज हट गया है। आप चाहे आर्मी को अपना प्रचार में झोंक दीजिए, 9 शहरों में 822 बूथ बनवा रहे हैं आर्मी से, जो देश की सेवा करती है, और आप चले हैं सरकार बनाने। आप आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी बना रहे हैं आलोक जी। क्या तरीका है? सरकारी तंत्र पूरा नहीं ठीक है। अशोक जी एक बार रुके, ये बहस फिर रखेंगे। अभी मसला बड़ा है। आपके बटुआ में 2 सिक्के हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा सिक्के का नाम है एम, छोटे सिक्के का नाम है वाई। ये एम कोई ले जाएगा तो फिर काहे का वक्ता, काहे का प्रवक्ता, काहे का मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी उस पर चिंतन करो, कौन कमेटी बन रही कौन नहीं बन रही छोड़ो, बाद में निपट लेना। अभी इसको देखो, बटुआ से बड़ा सिक्का चला गया तो क्या होगा। रजवी साहब, आपने कहा कि 2 विकल्प है, फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस एंड सेकंड अल्टरनेटिव बीजेपी। तो क्या ये माना जाए कि
मुस्लिम समाज जिसको मुलायम सिंह से लेके अब तक अखिलेश यादव तक की सपा की यात्रा में माना जाता था कि भाई उसकी सबसे बड़ी और सबसे दुलारी पसंद है समाजवादी पार्टी, क्या वो सीन बदल गया, वो सीन पलट गया? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में पलट जाएगा जी। और देखिए, मैं मुलायम सिंह को बहुत करीब से जानता था, हमारे यहाँ आते जाते थे, हमने हमेशा उनके कहने पे अपीलें जारी की। अखिलेश यादव को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो पढ़ करके आए थे। अमर सिंह से मेरी दोस्ती थी, जयप्रदा और संजय दत्त वगैरह से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे ही कहने पर अमर सिंह, जयप्रदा, संजय सिंह वगैरह यहाँ पर हाजिरी देने के लिए हमारे दरगाह पे तशरीफ लाए और अमर सिंह से मेरी दोस्ती होने की वजह से अक्सर मैं दिल्ली जाया आया करता था, तो मैं उनके यहाँ जाता आता था जी। तो वो बड़ी इज्जत करते थे और हम भी बड़ी उनकी इज्जत करते थे और मुलायम सिंह की भी इज्जत करते थे। और उन लोगों के कहने पर बड़ी हम लोग अपीलें करते थे। मौलाना लोग टीमें बना बना के समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते थे, धूल में और खलिहान में मारे मारे फिरते थे और सिर्फ चना खाते थे, बस चना खा के समाजवादी पार्टी का डंडा और अलंबरदार बने हुए हम लोग घूमते रहते थे। मगर जब से अखिलेश यादव ने जो कमान संभाली है तो उसमें से काफी बदलाव आया और ये बदलाव के संकेत मुझे अमर सिंह ने खुद इनके सामने दे दिए थे। एक दिन उनके घर पे बैठे हुए थे, नए नए पढ़ करके आए थे जी। तो मेरे सामने मैंने पूछा, मैंने कहा ये लड़का ये कौन है? तो बोले ये नहीं जानते हैं, बोले ये अखिलेश यादव है। तो फिर वो कहने लगे अमर सिंह कि मौलाना साहब, आप इनके वालिद में और इनमें जमीन आसमान का अंतर देखेंगे। तो मैंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि उनसे तो आप, इनके वालिद साहब से तो आप उम्मीद रखिए अपनी हमदर्दी की, अपने मसाइल, अपने मामलात की, और इस लड़के से आप किसी तरीके से कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखिएगा। ये बात उन्होंने खुद, ये बैठे हुए थे जनाब मन, तो जनाब मन के सामने ये बात उन्होंने कही। तो मैं उस दिल से मैं जानता हूं इनको, अखिलेश यादव जी को, और मैं बहुत करीब से जानता हूं, पहचानता हूं। ये अशोक जी बैठे हैं, मैं इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता हूं कि मैं नुमाइंदा मुसलमानों का हूं या नहीं हूं। मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से या अशोक जी से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे तो सर्टिफिकेट खुदा और रसूल से मिला हुआ है और मेरी कौम जो है मुझे देती है, नवाजती है। मैं तो कभी इनके यहाँ अशोक जी के यहाँ न कभी गया, ना आया, ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ना मेरे किसी आदमी को सर्टिफिकेट चाहिए। इनको जरूरत पड़ती है तो 1000 बार मेरे यहाँ दरगाह पे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और अपनी हिमायत के लिए कि मुसलमान वोट दे दे, मुझसे अपीलें करवाते हैं। अभी आने दीजिए लोकसभा, जो अभी अशोक जी कह रहे हैं इनकी समझ में सब आ जाएगा। जी, मामला बड़ा तीखा हो गया। इसीलिए मैंने कहा था अशोक जी, राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आला हजरत की दरगाह पर कौन नहीं गया चुनाव के दौर में? नरसिम्हा राव तक गए, प्रधानमंत्री। अब मुलायम सिंह तो जाते ही थे, तौकीर रजा मंत्री थे कि नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब आप कह रहे हो कि बताओ ये कौन है? इतना तो सोचो महाराज। तमजीद अहमद साहब, मौसम बदल गया क्या तमजीद साहब? अभी तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल साइंस की किताब में यही इबारत दर्ज है कि मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, सारी चॉइस इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। उनको अयोध्या के समय में कहा गया मौलाना मुलायम, और वो इस पर बहुत प्रसन्न भी होते थे। जी क्या अब मौसम बदल गया? देखिए, मौसम बदल गया कि बदलेगा ये तो भविष्य पे निर्भर हो जाएगा जब वोटर वोट डालने के लिए। लेकिन अकलियत समाज को कांग्रेस पार्टी कभी वोट बैंक मान के नहीं चल रही है, ये हमारा अधिकार है। दोस्तों, आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।